हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी कोई? आई होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहा है। तो बेटी मेरी स्कूल चल गई है, उसके बाद से मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट की हूँ। तो इधर आटा ये सब मैं पहले ही लगा ली थी, उसको नाश्ता बना के मैं भेज दी हूँ। तो आज बनेगा नाश्ता में दाल पूड़ी, चना दाल का पूड़ी। तो चना को मैंने जो चना दाल होता है ना, उसको रात को ही बना के रख दी थी, क्योंकि सुबह का ना जल्दी जल्दी हो नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। इसीलिए मैंने चना दाल को रात को ही बना के रख दी थी। और ये भी ठंडा का दिन में ना बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हो रहा है। और मैं आप लोग से आज रूटीन शेयर करने वाली हूँ, सर्दी के छोटे दिन और घर के ढेरों ढेरों काम कैसे निपटाती हूँ अकेले, वो भी हाथों हाथ। और ये वीडियो मेरी है बुधवार की, यानी 11 दिसंबर की है। तो इधर हस्बैंड जी भी आए हुए हैं, तो उनको भी सुबह सुबह गुनगुने पानी लेना होता है। तो वो भी इधर अपना गर्म पानी कर रहे हैं। और थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, सर्दी और खांसी हो गई है। तो और इधर कढ़ाई भी गर्म हो गया है। तो आटा तो मैंने सुबह को ही लगा दिया था, जब बेटी स्कूल गई उसी टाइम आटा लगाई थी और उसको 2 पूरी बना के मैं दी थी। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ चना दाल का पूरी। इधर कढ़ाई भी गर्म हो गया है, तो इस तरह से सबको पहले दाल को डाल लूँगी आटा में और इस तरह से बनाते जाऊँगी। और ये सब चीज़ ना सबसे ज़्यादा सर्दी का दिन में ही अच्छा लगता है। दाल पूड़ी हो, आलू पूड़ी हो, सत्तू पूड़ी तो कभी भी हम लोग ले सकते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा दाल पूड़ी होता है ना कि चना दाल का, इस ठंडा का दिन में ज़्यादातर अच्छा लगता है। तो बना ली मैं दाल पूड़ी। और उससे पहले मैं कुछ भी नहीं बनाई थी। सबसे पहले तो पूड़ी ही बनाई थी, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी। हस्बैंड जी का ड्यूटी है और वो अभी नाश्ता करके जाएंगे, फिर लंच भी लेके जाएंगे। तो एक साइड मैं इधर गोभी और आलू का सब्जी चढ़ा दी हूँ और एक साइड मूली साग भूंज रही हूँ। तो दोनों साइड दोनों चूल्हा में चढ़ा दी हूँ, क्योंकि 8:30 बजे ड्यूटी है। तो ये सब होता है ना कि बहुत हड़बड़ी होता है, इतना टाइम में ही आपको सब कुछ करना पड़ता है। खैर चावल तो लेके नहीं जाते हैं, बस रोटी ही लेके जाते हैं। तो इधर गोभी और आलू का सब्जी भी बन रहा है और एक साइड मूली साग बन रहा है। तो इधर बेटा भी नहा के निकल गया है और हस्बैंड जी नहाए हैं, बट वो पूजा कर रहे हैं। तो चलिए, बनना है नहीं है और ये बोल रहा है कि मम्मी मुझे नाश्ता दे लीजिए पहले। तो ये नहा के आ गया है, तो इसको अभी मैं नाश्ता दे लेती हूँ। और सब्जी बन गया है, आलू और गोभी के जो सब्जी था वो बन गया है, पत्ता गोभी का था। और मूली साग भी बन ही गया है, बस थोड़ा सा नहीं पका है, तो वो भी पक ही गया है। तो सबसे पहले तो ये लोग को मैं लंच बॉक्स रेडी कर लेती हूँ। और इसका टाइम हो गया है, इसीलिए ये आगे पीछे हो रहा है कि जल्दी कर दीजिए नाश्ता। ये कर लिया है, टाइम इसका नहीं होता है, फिर भी मतलब ये जल्दी होता है कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। तो इस तरह से मैं दोनों को टिफ़िन बॉक्स डाल लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हस्बैंड जी का टिफ़िन बॉक्स तैयार कर दे रही हूँ। तो यहाँ 3 रोटी में डाल दी और जो साग बनाई थी मूली साग उसको डाल दी और पत्ता गोभी और आलू का जो सब्जी था मसाला वाला वो भी डाल दी। और ये बोल रहा था कि मम्मी मुझे एक ही पूड़ी दीजिएगा। तो मैं बोली अभी आप 8:30 बजे स्कूल जाओगे, आपका लंच होगा 12:30 बजे और 3 बजे छुट्टी होगा, और वो भी एक रोटी खा मतलब एक पूड़ी खा के जा रहा है वो। तो वही मैं बोली कि 2 ले जाओ, और नहीं खाने का मन है नहीं रहेगा तो आप रहने दीजिएगा, तो फ्रेंड लोग को दे दीजिएगा।
तो बोलता है ठीक है। तो वो मतलब कोई भी चीज़ एक ही ले जाने खोजता है, रोटी हो, पूड़ी हो, पराठा, कोई भी एक ही ले जाने खोजता है। तो उसका भी मैं डाल दी। और इसको मतलब चटनी के साथ भी ले सकते हैं, बट चटनी नहीं था मेरे घर में, ना मीठा चटनी था, कोई भी चटनी, धनिया चटनी, ये सब कुछ भी नहीं था। तो मैं सॉस डाल दी और टमाटर का सॉस भी ख़त्म हो गया था, तो मेयोनीज डाल दी हूँ और थोड़ा सा 1-2 बूंद निकला टमाटो का सॉस, वो भी डाल दी। तो वो लोग उधर रेडी हो रहे हैं, हस्बैंड जी नाश्ता कर लिए हैं, तो मैं दे दी लंच बॉक्स और मैं बोली अपना अपना आप लोग डाल लीजिए, क्योंकि मेरा भी लेट हो रहा है। और ये सब करते करते ना बहुत लेट हो जाता है। ये मतलब यही टाइम में आपको 6:30 बजे से आप लोग देख लिए मैं क्या क्या बनाई, दाल पूड़ी बनाई, फिर रोटी बनाई और फिर सब्जी बनाई, 2 सब्जी बनाई, मतलब इतना ही टाइम में आपको सब कुछ करना पड़ता है। खैर चावल में तो नहीं बनाई, चावल हस्बैंड जी नहीं लेके जाते हैं, जब भी वो लंच बॉक्स ले जाते हैं रोटी ही ले जाते हैं। तो उधर वो लोग जूता वगैरह पहन रहे हैं, तब तक मैं सोची कि किचन को साफ़ कर देती हूँ। और उतना ज़्यादा किचन गंदा नहीं हुआ है, रोटी में बस 10 नहीं 8 गो रोटी निकाली थी, क्योंकि बेटी भी आके रोटी खोजती है। जैसे पूड़ी अभी मैं बनाई हूँ ना, तो पूड़ी वो नहीं खोजेगी, सबसे पहले आके रोटी खोजती है, इसीलिए एक्स्ट्रा रोटी बना देती हूँ। और मैं भी अभी नाश्ता करूँगी तो 1 पूड़ी लूँगी और 2 रोटी लूँगी। तो इस तरह से इधर साफ़ कर दी। और मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा मेरा आवाज़ को। आप लोग आवाज़ से पता चल ही गया मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया है। और ना मैं स्वेटर को खोल दी थी, इसलिए स्वेटर खोली थी क्योंकि मुझे ना कोई भी काम किचन का करना होता है तो स्वेटर पहन के मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो जब तक मैं नहीं खोलती हूँ ना तब तक मुझे काम करने में मतलब फ्री नहीं महसूस नहीं होता है, इसलिए मैं स्वेटर को खोल के ही कोई भी काम करती हूँ। कोई भी हो, किचन का हो, कोई घर का कोई भी काम हो। तो जैसे काम अगर आप करते रहते हैं ना तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है। और फ्री रहते हो तो कहीं पे बैठे हो, टीवी देख रहे हो और ऐसे ही तो ठंडा लगने लगता है। और काम अगर करते रहो ना तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं स्वेटर को खोल दी हूँ। और उसके बाद बर्तन भी सारा धुल गया है, आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स सिंक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, तो किचन का काम कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मैं सिंक साफ़ करने के बाद पोछा भी कर दी। तो फिर आती हूँ बेडरूम। तो आज यहाँ का बेडशीट चेंज होगा, 1 सप्ताह से मैं चेंज नहीं की थी। और ऐसा होता है ना कि 1 सप्ताह से अगर बेडशीट चेंज नहीं हुआ है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, मन को मतलब तसल्ली नहीं लगता है। गंदा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी छोटा सा दिन है और बच्चे स्कूल जाते हैं। सुबह 8:30 बजे जाते हैं, 3 बजे आते हैं, बेटी आती है 1:30 बजे, 6:30 बजे जाती है, 1:30 बजे आती है। वो तो सोफ़ा जगह ही बैठी हुई रहती है, उसके बाद ट्यूशन चल जाती है। तो अभी ना छोटा दिन में बिल्कुल भी बच्चे लोग अंदर नहीं घुसते, कोई भी हम लोग अंदर नहीं घुसते, तो गंदा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। फिर भी 1 सप्ताह हो जाता है ना, उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो जो पुराना बेडशीट था उसको मैं निकाल दी और दूसरा बेडशीट इस तरह से लगा दी। और जब ये लोग छोटे छोटे थे तब मैं तो एक दिन मतलब सप्ताह में कम से कम 2 दिन 3 दिन बेडशीट चेंज कर देती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि अभी बिछाई दोपहर तक में कुछ न कुछ गिर गया, इस तरह से होता था। ऐसा आप लोग साथ होता है, होता मतलब हुआ था क्या? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है। एक गद्दा तो मेरा ऐसे में ख़राब हो चुका है, मतलब उसको मैं रिजेक्ट ही कर दी। कभी दूध 1 गिलास गिर गया, कभी हॉर्लिक्स गिर गया, कभी गर्म पानी, तो कभी सूसू, इस तरह से पूरा मतलब एक गद्दा मेरा जब ये लोग छोटे थे तब ख़राब हो चुका था। और उसके बाद उसको मैं हटा ही दी। तो होता है छोटे मतलब जिसके घर में छोटे बच्चे रहते हैं, कितनों भी हम लोग सावधानी ही करते हैं बट कुछ ना कुछ गिर ही जाता है बेड में। तो चलिए बातों बातों में बेडशीट भी यहाँ चेंज हो गया है। और तकिए की खोली को भी मैं लगा दी। और इधर पलंग का डिजाइन को भी साफ़ कर दी। और ये कंबल है उसको भी अच्छे से फोल्ड कर दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इस रूम का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अच्छे से बेडशीट को भी मैं लगा दी। फिर आती हूँ दूसरा रूम। तो यहाँ तो हम लोग सोए नहीं थे, अभी ठंडा में सबको एक साथ ही सो रहे हैं। इस रूम में ना थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा लगता है, इसलिए इस रूम में हम लोग आज नहीं सोए थे। तो कल मैं जैसा बिछाई थी ना वैसे ही यहाँ
है, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है। बस तकिए वहाँ पे ले गए थे तो यहाँ भी ठीक हो गया है। और ये कपड़े सब सब धोने का है, तो अभी मैं इस जगह रख दूँगी। और उसके बाद पोछा लगा लेती हूँ। तो इधर का रूम, सारा रूम में पोछा लग चुका है, बस यहाँ से लेके बाहर तक पोछा करते हुए निकलूँगी। और आज बुधवार है तो आज पोछा लगेगा, कल तो बिल्कुल भी पोछा नहीं लगेगा। तो चलिए इस तरह से पोछा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर के काम कंप्लीट हो गया है। सुबह के अभी 9:30 बजे ही घर के काम मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं नहाई और नहा के अभी पूजा कर रही हूँ। तो इस तरह से पूजा कर लेती हूँ। पूजा भी हो चुका है और पूजा करने के बाद मैं सीधे आई हूँ छत पे और सोची कि पहले कपड़ा को ही लगा लेती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। अगर मैं नाश्ता करने जा रही हूँ तो लेट हो रहा था और नाश्ता करने के बाद ना थोड़ा सा ठंडा लगने लगता है, इसलिए सोची कि पहले मैं कपड़ा को ही लगा लेती हूँ। और अभी सुबह के 9:30 ही बज रहा है, तो 4 बजे तक कपड़े मेरा आराम से सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को आज की ब्लॉग पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।